सो हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का। एंड कल हमने यूपीएससी का फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था ओलिव बोर्ड का, ठीक है। तो जिसका मैंने पूरा वीडियो सॉल्व करने का डाल चुका हूँ पहले से ही। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे उसके जीके एंड हिंदी वाले सेक्शन का कंप्लीट। तो अगर आपको ये टेस्ट देना तो आप ओलिव बोर्ड पर आकर दे सकते हो, या जब आप आओगे तो यहाँ पर जो है सब टेस्ट का सेक्शन मिलेगा, वो ज्वाइन वाला ऑप्शन, तो इस पर करके आप दे सकते हो। ये जो मैंने दिया था इसका अटेम्प्ट करते हैं, पहले इसका आप एनालिसिस देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसका मुझे लेवल टफ लगा था, खास करके जीके का और मूल विधि वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए हम सबको एनालिसिस करेंगे अच्छे से। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी से करते हैं। देखो, ये सबसे पहले एक पैसेज आ गया है जिसमें उपरोक्त शीर्षक चुनिए। तो उपरोक्त शीर्षक को पढ़ने के लिए चुनने के लिए पहले आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो है जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेटा की बात और नागरिक की बात करी गई है। तो फिर सी इज द राइट आंसर। ये तो आसान था, ठीक है। वे चयन से समेत ना हो तब भी प्रक्रिया में भरोसा करते हैं। यहाँ वे किसके लिए, यहाँ वे नागरिकों के लिए हो रहा था। जब आप इसे पढ़ोगे ना तब आपको ये समझ में आ जाएगा, इसको कर लोगे। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अनुच्छेद में निम्न में से कौन सा विचार प्रतिपादित नहीं है। तो खुले मानदंड पक्षधरता घटा सकते हैं। सौंदर्यीकरण केंद्रीय सूचना का आलोचनातीत कहाँ कहा गया है, डी का समर्थन है। ए को आलोचनातीत कहा गया है, ठीक है, जो उल्टा कहा गया है। सी डी का समर्थन है। बी वैकेंट के रूप में नहीं, बात खुले मानदंड तो बी नहीं है इसमें, ठीक है। ए तो है। बाकी लेखक ये वाला ठीक है। नीति का लक्ष्य है सर्वसंभावना है, इसलिए भाषा सरल और समावेशी है, ठीक है। ये तो पैसेज से ही है, इसलिए इसमें अभी कामायनी की रचयिता कौन है भाई, कामायनी जैके आंसू लहर इन सब के जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन की जो फेमस कृति है उसका नाम बताइए आप लोग, ठीक है। और ठीक है, जो न्यायालयों के निर्देशों की अवहेलना करे उसे क्या बोलेंगे भाई, जो अपमान करे, उसकी बातों को ना माने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अपमान करता बोलेंगे उसको, ठीक है। आज्ञाकार जो माने, अनुमोदक जो माने बात को, अनुगामी जो तुम्हारे पीछे पीछे चले, अनुगामी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अधिकार का सही विच्छेद क्या होगा, अधि प्लस कार, ऑप्शन बी ठीक है। अधिकारण तो नहीं होगा ऑप्शन ए भी। अधि प्लस अधिकार भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, युग्म में सही मिलान चुनिए। तो कर और तत्सम। देखो, कर मतलब होता है हाथ, टैक्स को बोल सकते हैं कर, है ना। हस्त हस्त को तो तत्सम भी गलत हो गया भाई। कुल यानी कि हमारे परिवार को बोलते हैं, खानदान को। पाद मतलब पता नहीं क्या होता है, मेरे हिसाब से पैर को बोल सकते हैं तरीके से, पैर को या चप्पल को। आँख को बोलते हैं और तत्सम बोलते हैं अक्षी। ये सी वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अनुच्छेद 343 संबंधित राजभाषा की संघ से, ये तो आसान है। देखो, आसमान से गिरे खजूर मटके, बहुत ही आसान सवाल है। पहले से ही बड़ी उलझन में फंस गए, यानी एक मुसीबत से गिर के दूसरी मुसीबत में फंस गए। समान की संधि से बन रहा समान, देखो आधा अक्षर आधा ना आ गया ना, जब जिस वर्ड में भी आपको आधे अक्षर दिखे, आधा ना आधा वाह या आधा या, तो वहाँ आपको यण संधि लगानी है हमेशा। तो यण संधि इसमें है। दीर्घ संधि तब लगती होती है जब कोई बड़े अक्षर होते हैं, लाइक बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ की मात्रा आपको किसी वर्ड में देखे तब दीर्घ संधि होती है। अगर आपको संधियाँ अच्छे से पढ़नी है तो मेरी जो है वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें जाकर देख सकते हो प्ले लिस्ट में, वहाँ मैंने एकदम अच्छे से वर्ड बताई है, तो आपको उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, युग्म चुनिए में दोनों सही पर्यायवाची, अनुदेश और दिशा निर्देश। ये तो ठीक है। उपेक्षा मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, अभिनंदन होता है किसी चीज़ की तारीफ करना। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, अपोजिट हैं। प्रावधान और क्षमा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। प्रतिवेदन और प्रतिशोध, ये भी दोनों अलग है, ठीक है। गोदान गबन और इन सबके प्रेमचंद हैं लेखक। और जो है महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो इन्हें यामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो आंसू लहर कामायनी, है ना, ये सब इनकी हैं।
ठीक है। सही युगम चुनिए तो राग दरबारी श्री लाल चौल की, ये तो पता है हमें, ठीक है। ग्रहों का देवता ये है उनकी है सर्वेश्वर उदार सक्सेना की, आई थिंक कामायनी प्रेमचंद की, और मानस का हंस ये मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। मानस का हंस आई थिंक हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। हाँ, हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास हेतु निर्देश देता है। अच्छा, मुझे यार इसमें कन्फ्यूजन थी ऑप्शन ए और डी में। मुझे ये लग रहा था कि 351 संघ की राजभाषा निर्धारित करता है, बट वो ये वाला जो है डी वाला, ये 343 में है, ठीक है। संघ की राजभाषा निर्धारित करता है, ये 343 में है। और 351 में है हिंदी के प्रसार समृद्धि हेतु दिशा निर्देश, ठीक है। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि और अंकों के बारे में है। तो जो भी आपको क्वेश्चन गलत लगे ना, उसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, जैसे मैं ले रहा हूँ, और फिर इसको अपने डिजिटल नोट्स में डाल लो। जब आपको टाइम मिले तो उसमें कभी देखते रहा करो। डिजिटल नोट्स कैसे बनाने, तो उसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। एंड वो आपके नोट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे, आपको एनालिसिस करने में बहुत कम टाइम लगेगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी चाहिए तो देखो, दुरुपयोग की स्पेलिंग गलत है, दुरुपयोग की ये वाली ठीक होती है। सही दुर्विसंधि ये वाली ठीक लग रही थी। असहो, असहो नहीं होता, असहा होता है, ठीक है। और विश्लेषण नहीं, विश्लेषण होता है। विश्लेषण यानी कि किसी चीज को एनालिसिस करना है एक तरीके से। दुर्भिसंधि, ठीक है, ये सही है। न्याय हित का समास सब क्यों नहीं है? तो देखो, न्याय हित में द्वंद्व समास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट पद होने चाहिए थे, लाइक माता पिता, घर बार, ऐसा कुछ। तो ये तो नहीं। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, बट इसमें ये वो भी नहीं है। कर्मधारय की बात करें तो इसमें विशेषण विशेष की जोड़ी भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा? तत्पुरुष ही होगा। न्याय हित को अगर हम तोड़ें तो क्या लगेंगे? न्याय के लिए हित या न्याय का हित। तो न्याय का हित में कौन सा हो गया? छठा वाला तत्पुरुष होगा, ठीक है। संबंध, क्योंकि संबंध में क्या लगता है? का, की, के, नानी, ने और रारी, रे, जैसे संबंध में लगते हैं ना, तो संबंध तत्पुरुष होगा इसमें, जिसको हम षष्ठी वाले भी बोलते हैं, षष्ठी। निम्न वाक्य को कर्मवाच्य में सही रूप कौन सा है? कलेक्टर कल आदेश जारी करेगा। तो इसका कर्मवाच्य में कौन सा रूप सही है? कलेक्टर से कल आदेश जारी किया जा रहा है, नहीं। कलेक्टर द्वारा कल आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर कल आदेश जारी करेगा, ये है भविष्य में, ठीक है। और इसमें जो है सेकंड ऑप्शन में बी में ये पास्ट भूतकाल में बात चल रही है, तो ये वाला कैसे हो जाएगा? इसमें तो इन्होंने टेंस ही गलत कर दिया, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। डी देखते हैं, कलेक्टर से कल आदेश जारी किया गया था, तो ये भी पास्ट में चल गया, ये भी नहीं होना चाहिए। कलेक्टर से कल आदेश जारी किया जा रहा है, कल आदेश किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है, कैसी अपोजिट सी बात करी गई है। मतलब यहाँ शुरुआत में उन्होंने भविष्य की बात कर दी है, कल, और अभी यहाँ पे वर्तमान की बात कर दी कि किया भी जा रहा है, तो ये वाले बिल्कुल गलत हो गया। तो एलिमिनेशन से हमने तीनों ऑप्शन को हटा दिया, एंड ऑप्शन सी बचा हुआ राइट आंसर। कलेक्टर द्वारा कल आदेश जारी किया जाएगा, भविष्य में है, ठीक है। और जो है कर्मवाच्य भी है, क्योंकि कर्मवाच्य में से और के द्वारा लगता है, ठीक है, से या के द्वारा, तो उसमें द्वारा लगा है, तो कर्मवाच्य में भी ये पहचान होती है, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सही युगम पहचानिए। औषध, ये वाला मेरा गलत चला गया था यार, क्या था? औषध, उजद, कर, हत्ता, उच्छ्वास, उच्च, ये वाला मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन, पता नहीं क्यों। लेख लिया, अगर मैं इसका चूज करता तो मैं मालूम क्या करता। सही युगम पहचानिए, ये लेख लिया, कर, हत्ता, औषध, उजद। अरे भैया, तीनों ही गलत थे भाई, सही था, इसे छोड़ दिया अटेम्प्ट। तो भाई ऐसे क्वेश्चन जो भी आपको नहीं पता हो उसको जरूर से छोड़ दिया करो, फालतू मेरे से मत दिया करो। सिर्फ 59% इन तक कर पाइए क्वेश्चन को। तो इसमें क्या बताना था? उच्छ्वास, तत्सम तत्व की जोड़ी बता दी थी। तो देखो, उच्छ्वास, तत्सम का शब्द उच्छ्वास प्रचलित, देखो उच्छ्वास ये वाला जो है, ये है तत्सम संस्कृत वाला, और ये वाला उच्छ्वास जो है वो है हिंदी वाला उच्छ्वास। ये दोनों की जोड़ी सही है, पर कर और हत्ता की जोड़ी, कोई तत्सम तत्व की जोड़ी नहीं है।
औषध उचत की भी कोई जोड़ी नहीं होती, लिख लिया आप। देखो पहले बात तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन में इन्होंने बताना चाहिए था कि ये तत्सम तत्वों की बात चल रही है या पर्यायवाची या विलोम की बात चल रही है, तो हम थोड़ा अच्छे से इसको देख पाते, ठीक है। या फिर तो वैसे ठीक है भाई, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेखांकित वक्र में काल त्रुटि, आदेश कल तक लागू किए जा रहे हैं, कल तक लागू किए जाएंगे, आदेश कल तक लागू किए जा रहे हैं, इसमें थोड़ी शुद्धि की जरूरत है। आदेश कल तक लागू कर रहे हैं, नहीं। आदेश कल तक लागू किया जा चुका है, नहीं, चूंकि होना चाहिए था। आदेश कल तक लागू करते हैं, कल तक लागू करते हैं, नहीं भाई। आदेश कल तक लागू कर दिए जाएंगे, ये वाला मुझे पढ़ने एकदम बिल्कुल सही। देखो जब ऐसा सेंटेंस हो तो आप जो है चारों ऑप्शन को पढ़ के देख लो, आपको जो सेंटेंस पढ़ने में सबसे अच्छा लगे, नॉर्मल जो आप बातचीत में यूज करते हो वैसा लगे ना, तो वही एकदम सही है। क्योंकि हम कभी नॉर्मल लाइफ में ऐसा थोड़ी बोलेंगे आदेश कल तक लागू करते हैं, हम ऐसे तो बोलेंगे आदेश कल तक लागू कर दिए जाएंगे, आपका काम कल तक कर दिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे आप इसको एलिमिनेशन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नभ में नील नांद गुजे, अलंकार निर्णय की दृष्टि में कौन सा उत्तर उचित? देखो 14% जनता का ही सही हुआ, यानी कि टफ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कौन सी इसमें नभ में नील नांद गुजे, इसमें मैंने ज़्यादातर जनता ने अनुप्रास लगाया, क्योंकि इसमें ना शब्द जो है बार बार हमें रिपीट होता दिख रहा था, बट वो गलत है। इसमें है उत्प्रेक्ष अलंकार, क्योंकि नभ की तुलना नाद से की गई है। नभ में नील नाद गुजे, नभ यानी आकाश में नीला, नाद गुजे, नाद यानी एक आवाज़ होती है जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, लाइक ड्रम वगैरह, तो जो आवाज़ आती है उसको नाद बोलते हैं। तो उसकी हमने आसमान की तुलना नाद से हुई करी है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। नभ में ध्वनि की कल्पना, उपमान उपमेय की संभावना, स्मृति समृद्धकरण, उत्प्रेक्षा युक्त। ओके, आप इसका ये सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूप थकी छाया बोली, चल मैं तेरी राह बनूं। अरे यार, ये तो मुझे मानवीकरण लग रहा था, क्योंकि इसमें जो है धूप थकी, धूप को थका हुआ बोल दिया है, छाया को बोलता हुआ देख दिया, तो इसमें हमने निर्जीव वस्तुओं में जीवन वाली बातें बोली, बट फिर भी इसमें अतिशयोक्ति क्यों लगा दिया? निर्जीव छाया को धूप बोलना मानवीकरण अतः भी उचित, अन्य अलंकार प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। थकान, ओके ओके ओके, तो यहाँ इनकी वेबसाइट में गड़बड़ हो गई है। इसका बेस्ट राइट आंसर मानवीकरण ही है, बट इन्होंने अतिशयोक्ति पे फालतू में टिक कर दिया है। आप इनका जो है सॉल्यूशन में देख सकते हो, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने भी मानवीकरण ही बोला है, अतः भी उचित। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में गड़बड़ है, ठीक है भाई। तो अगर आपका ये क्वेश्चन गलत माना गया है तो आप इसको सही मान सकते हो, आपके 2 नंबर इसमें जोड़ सकते हो, 2.5 से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। उपयोग से बना सर्वाधिक उपयोग शब्द कौन सा है? उपयोग से उपयोगी बन जाएगा, सबसे बेस्ट तो ये रहेगा। उपयोगिता की स्पेलिंग गलत है ऑप्शन बी वाले की, ठीक है। पर उपयोग कुछ होता नहीं है, उपयोग कुछ होता नहीं है, तो ये तीनों गलत है। आगे क्वेश्चन देखें अगर तो धूल दूसर दे तृपण सा काँप रहा, ये वाला ठीक चला गया, मालूम क्यों? इसमें क्या था, अलंकार की बात करेगी, और मैंने अलंकार की बात में आपकी क्लास में आपको बताया था कि जब भी आप किसी सेंटेंस में सा शर्म सरस ऐसा कुछ वर्ड देखे ना, तो आपको कौन सा लगाना है, सीधे आपको रूपक लगाना है बिना देखे। तो मैंने सा देख के ही रूपक लगा दिया फटाक से, और जो है ये ठीक चला गया। अगर आपको अलंकार अच्छे से पढ़ने हैं ट्रिक से, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर पड़ी हुई है अपने चैनल पर, ठीक है। आपके बहुत ही हेल्पफुल होगी, मात्र 15 मिनट की वीडियो है, उसी में आपका काम हो जाएगा अच्छे से। तो चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अधिकार से अधिकार तक किस प्रत्यय से बना है? अधिकार से ता प्रत्यय लगेगा भाई, कृत कुछ प्रत्यय होता नहीं है, ई कुछ प्रत्यय होता नहीं है, एक कोई प्रत्यय इसमें है ही नहीं, अधिकार प्लस ता, यही होगा। बहुत ही हल्का सवाल था एकदम, 30% जनता ने इसको गलत कर दिया, पता नहीं कैसे गलत कर दिया। सही मेल चुनिए, ये थोड़ा क्वेश्चन है सही। सही मेल चुनिए में क्या है? निष्क्रिय में उपसर्ग नहीं है,
नहीं है। उपेक्षा, प्रत्येक शाह क्रिया निर्माण प्रत्यय, उपेक्षा में प्रत्यक्ष प्रत्यय शाह है क्या? शाह कुछ प्रत्यय ऐसा नहीं लग सकता, गलत है। अनुकरण, उपसर्ग परि, अनुकरण में उपसर्ग परि कैसे हो जाएगा? अनु होना चाहिए इसका उपसर्ग तो, ठीक है। तो इसमें जो है उपसर्ग निष्क्रिय में ये नी में के साथ कोलन लगेगा एंड में, हलंत ऐसा बोलेंगे, हल जो है कोलन, ये वाले जो सिग्नल होता है इसको कोलन बोलते हैं। तो नी के बाद अगर ये लगेगा तब ये उपसर्ग ठीक होगा। बट जबकि ऑप्शन सी में अगर बात करें संभाव में प्रत्यय होगा, संभाव प्लस वय, वय ये भाववाचक हो गया प्रत्यय, तो ऑप्शन सी सही है इसमें, ठीक है। ये मेरा गलत चला गया क्वेश्चन, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अपने डिजिटल नोट्स में डालूंगा एंड आप लोग भी ले लीजिए अगर आप गलत गया है, ठीक है। सही वर्तनी प्रयोग चुनिए। तो वर्तनी प्रयोग अभिवादन, अभिवादन में देखो यहाँ दा बनेगा, धा नहीं बनेगा, ठीक है। अपवाद, अपवाद में यहाँ दा बनेगा, धा नहीं बनेगा, अपवाद यानी कि अपवाद का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। और अवहेलना, अवहेलना में पूरा वाव बनेगा यहाँ पे, ठीक है ऐसा। तिरस्कार, तिरस्कार अवहेलना का मतलब तिरस्कार, ठीक है। अपवाद दोषारोपण गलत है। अभिवादन मतलब परिणाम सही है बट स्पेलिंग गलत है। बट अव्यवेदन की स्पेलिंग ठीक है और इसका मतलब निवेदनात्मक, ये भी ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही को पहचानिए भाई। तो देखो, अरे ये वाला क्वेश्चन देखो 16% जनता का सही हुआ है, तो यह क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है। देखो ब्रज तो अपनी वेस्ट यूपी में बोली जाती है, मिथिला क्षेत्र में नहीं बोली जाती, गलत है। अवधि, अवध पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ये ठीक है, ठीक लग रहा था मुझे तो ये, बट ये उन्होंने गलत माना है। बुंदेली मारवाड़ मेरवाड़ में नहीं बोली जाती है, बुंदेली अपने बुंदेलखंड वाले एरिया में बोली जाती है, साउथ यूपी। कन्नौजी बिहार के मगध में बोली जाती है। त्रुटि पकड़ हेतु सही वक्त बी होने पर प्रश्न सही युग्म चुनिए, यहाँ डी गलत है। तो देखो यहाँ भी इन्होंने भी गलती करी है, बी ही ऑप्शन सही है। अवधि अवध में बोली जाती है, कन्नौजी अपने बिहार के मगध में नहीं बोली जाती, ये भी लखनऊ की साइड ही बोली जाती है, कन्नौज वगैरह में, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट वालों की गड़बड़ है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। जनहित याचिका में समास में, जनहित में तो याचिका में कौन सा समास होगा? देखो द्वंद्व समास तो होगा नहीं, द्वंद्व समास होता तो आप बीच में डैश लगा होता, ये पहचान होती है द्वंद्व समास बीच में डैश लगा होगा, ठीक है। बहुव्रीहि भी नहीं है, तीसरा पर होना चाहिए, तो वो भी नहीं है इसमें। अव्ययीभाव कोई अव्यय भी नहीं है भाई, तत्पुरुष समास होगा आराम से। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको खोल तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? जनहित के लिए याचिका, ठीक है, जनहित के लिए हित की, जन के हित की याचिका, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो इसमें संबंध कारक का लोप हो गया, संबंध कारक तत्पुरुष होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न में से शुद्ध विराम चिन्ह वाला व्यास वाक्य चुनिए। अरे यार ये वाला क्वेश्चन भी गलत चला गया था, कैसे? न्यायालय ने कहा, अरे यार पहले मैंने इसका बी लगाया था बट बाद में मैंने इसका सी कर दिया। न्यायालय ने कहा, देखो कहा के बाद कॉमा लगेगा, फिर उद्धरण चिन्ह लगेंगे और फिर उसकी न्यायालय की बात को लाएंगे और विराम जो है उद्धरण चिन्ह से पहले आएगा। और न्यायालय ने कहा आदेश का पालन अनिवार्य है, उद्धरण से पहले अल्पविराम, उद्धरण के भीतर पूर्ण विराम, अंत में दंड बिंदु चिन्ह नहीं, अंत में, ठीक है। तो ये ऑप्शन 20 है। ये मैंने मालूम सी कैसे लगाया, सी मैंने फिर इस वाले क्वेश्चन को देख के लगाया, क्योंकि यहाँ भी डैश लेकर आया वो है, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ सोचा यहाँ भी डैश लगेगा, तो मैंने डैश वाला देर लगा दिया, बट ऐसा कर नहीं था, ये मेरी गलती थी। और आप लोग भी इस गलती से सीखना, कभी ऐसा मत करना अपने साथ, ठीक है। इसमें क्या है, नोटिस के साथ प्रेषण की प्रति संलग्न करें। हाँ प्रेषण होता है, ये बाकी तीनों स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन ए बी सी की स्पेलिंग गलत है। बाकी इसमें संलग्न की स्पेलिंग भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी पूछी जाती है और ज़्यादातर लोग गलत कर लेते हैं। संलग्न में गा के नीचे आधा ना लगता है, ठीक है, और ऊपर सांप के ऊपर अंग की मात्रा लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य का सही रूप चुनिए। समिति द्वारा नियम कल बदल दिए जाते हैं। समिति नियम कल नियम समिति द्वारा बदल दिए जाएंगे, अच्छा ये ठीक है। नियम समिति बदलेंगे कल, ये बिल्कुल गलत है। समिति नियम कल बदलता है, ये भी नहीं। समिति द्वारा नियम कल बदल दिए गए,
ये भी पढ़ने में थोड़ा ठीक लग रहा था मुझे, बट ये वाला गलत है भाई। समिति द्वारा नियम कल बदल दिए गए, ये इसका बेस्ट ये रहता अगर हम इसको ऐसा बोलते कि कल समिति द्वारा नियम बदल दिए गए, कल अगर हम पहले लगा देते ना तो ये सही रहता पढ़ने में। ये ऑप्शन डी इसका सही है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नगर नियोजन का उपयोग शर्त नगर नियोजन यानी कि नगर को जो है अरेंज करना, जैसे आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना, तो वही है। नगर और नियोजन दो स्वतंत्र वस्तुएं हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। नियोजन का नगर बन जाना, नहीं भाई। नगर से भिन्न नियोजन, ये भी नहीं। नगर का नियोजन, योजना बनाना, हाँ ये सही है। इसका में अगर समास की बात करें तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि कौन सा? संबंध तत्पुरुष, क्योंकि ये कहा गया उसका। और संबंध वाले को हम क्या बोलते हैं? और षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष की भी आपको याद रखना है, उसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए षष्ठी की। पहले शाह बनता है ऐसा, फिर जो है आधा शाह, और फिर ठा लगता है, ना कि ज़्यादातर बच्चे टा लगा देते हैं, टा नहीं ठा होता है, षष्ठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश्वर की संधि से ना है, राजेश्वर में कौन सी संधि है? राजेश्वर को तोड़े तो क्या होंगे? राजा प्लस ईश्वर, तो राजा प्लस ईश्वर, तो इसमें जो है आ और ई मिलके ए बन गया है। ये कौन सा गुण संधि का होता है? ठीक है, ए बन गया तो गुण संधि है इसमें। आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक हितकर योजना का सही विग्रह किस में है? लोक हितकर योजना का मतलब है लोक हित को योजना बनाना, लोक के लिए, हित के लिए योजना। हाँ यार, बी वाला बिल्कुल सही लग रहा है पढ़ने में। लोक हित के लिए योजना सही तो लग रहा है पढ़ने में, बट क्या लोक हितकार में लोक हित की को करने वाली, बनाने वाली योजना, कर्मधारय नहीं, कारक भाव से दूर, भाव से कर प्रत्यय युक्त रु अधर अथन डी के निकट आता है। लोकहित को योजना बनाना, अच्छा लोकहित को योजना बनाना। लोक समान हित वाली योजना, नहीं ये तो नहीं है। लोक और हित दोनों से युक्त युक्त योजना, नहीं भाई। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई, आप लोगों का भी गलत जा सकता है, अगर आपको टेस्ट में आता है ये तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। और जो है जब कभी भी मॉक टेस्ट देने बैठो ना, तो इन स्क्रीनशॉट को जरूर से एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके टेस्ट में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। हिंदी यार काफ़ी ज़्यादा गलत चली गई, इतनी हिंदी की मैंने इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। खंडों को क्रम जारी, तो क्या घा का प्रशासन ने चेतावनी जारी की, समय पर सूचना मिलते ही नागरिकों ने सुरक्षित स्थल पकड़ा, इसलिए जनहानि टली। प्रशासन ने चेतावनी सूचना जारी की, सूचना मिलते ही नागरिकों की क्रिया और परिणाम। अच्छा, तो इसका ये वाला इसका रहता। पहले प्रशासन ने चेतावनी जारी की, उसके बाद सूचना मिलते ही नागरिकों ने सुरक्षित स्थल पकड़ा, इसलिए जनहानि टली। ठीक है, और हमने जो चूज किया है, हमने क्या किया? समय पर सूचना मिलते ही प्रशासन ने चेतावनी जारी की। अच्छा, पहले प्रशासन को कहीं से सूचना मिली, उसके बाद उसने चेतावनी जारी करी, उसके बाद नागरिकों ने सुरक्षित स्थल पकड़ा, फिर वो जनहानि टली। हमारा कहने का मतलब ये था, बट इनके कहने का मतलब है कि पहले प्रशासन ने चेतावनी जारी की, फिर उसकी चेतावनी की सूचना समय पर मिलते ही नागरिकों ने स्थल खाली किया, है ना, एंड इसके बाद जनहानि टली। तो ये वाला ज़्यादा सही है, अप्रोप्रिएट। ठीक है भाई, जो है आप लोग भी इन क्वेश्चन को नोट करते रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मानदंड सार्वजनिक हो तो निर्णय अधिक स्वीकार्य होंगे। यदि मानदंड सार्वजनिक हो तो निर्णय अधिक स्वीकार्य होंगे। यदि मानदंड, अच्छा तो इसमें जो है यदि के बाद कॉमा नहीं आएगा, कॉमा आएगा एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे यदि कॉमा देख के लगा दिया कि यदि, दो कॉमा नहीं आएंगे। ठीक है, तो यार हिंदी काफ़ी ख़राब चल रही है मेरी,
हिंदी को पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो है हिंदी को काफ़ी दिनों से पढ़ा नहीं है, क्योंकि मेरा अभी एसएससी विद जो है सीपीओ का एग्ज़ाम था और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है 18 तारीख को, तो इसलिए मैं अभी उसी में फोकस कर रहा हूँ। बट मैंने ऐसे ही टेस्ट दे दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपयुक्त तथ्य भरिए। चिकित्सक ने कहा देह की जांच कराएं। अरे हृदय की जांच कराएं, गात्र की जांच कराएं, घनु की जांच कराएं। संदर्भ समान शरीर के लिए तथ्य देह उपयुक्त, हृदय अणु विशिष्ट अंग, गात्र काव्यात्मक। तो यहाँ पर जो है चिकित्सक डॉक्टर की बात चल रही। डॉक्टर क्या कहेगा, किसकी जांच कराएंगे, शरीर की जांच कराएंगे। शरीर को हम क्या बोलते हैं, देह बोलते हैं, देह की जांच कराएं। बट हमने जो है हृदय चूज किया, क्योंकि हमें लगा कि डॉक्टर हृदय की जांच की भी बोल सकता है, बट इसमें हमें ऐसा नहीं करना है। हमें टोटल पूरे बॉडी को लेना है जब तक हमें कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की प्रोफेशन नहीं बताया गया है, कि जैसे कि वो डॉक्टर अगर दिल का डॉक्टर है तब वो बोलेगा कि हृदय की जांच कराएं। हनु की जांच कराएं, यानी कि वो तब बोलेगा जब वो कोई नाक कान गले का डॉक्टर होगा, तब वो बोल सकता है कि हनु की जांच कराएं। हनु मतलब होता है अपना गला, ठीक है। सो चलिए भाई, तो हिंदी का हो गया अपने 40 क्वेश्चन एनालिसिस, एंड टाइम भी हो गया है लगभग 26 मिनट। तो भाई हिंदी मेरी को आपने देख लिया। अब हम करेंगे जीके का एनालिसिस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो होगी काफ़ी लंबी एनालिसिस करने में। एंड फिर हम ऐसे ही मैथ की और रीजनिंग की भी लेके आएंगे, ठीक है। अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कीजिए जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एंड इसके बाद जो है मैंने और भी काफ़ी टेस्ट की वीडियो डाल रखी है यूपीएससी की ऑलरेडी, तो आप उनकी वीडियो भी जाकर देख सकते हो चैनल पर। और एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके भाई, बाय।